हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, रीट की तैयारी कर रहे होंगे जोरों जोरों से। आपकी तैयारियां पूरे उत्साह और जोश के साथ एक युद्ध स्तर पर चल रही होगी। ऐसा आपको लगना चाहिए कि वास्तव में हम मंजिल है उसको फतेह करने जा रहे हैं, किसी मैदान को फतेह करने जा रहे हैं। पूरा जोश है, वो उमंग होनी चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं अब इस हम एक पड़ाव को पार करेंगे और दूसरे पड़ाव के लिए तैयार होंगे। कहीं ना कहीं अब हमारी मंजिल से हमारा जो फासला है वो हर दम हर कदम कम न कम कम से कम होता जा रहा है। इस प्रकार से आपके अंदर उत्साह होना, कुछ ना कुछ कमी रह रही है दोस्तों। कोई बात नहीं, बात करेंगे कि इस कम समय को देखते करेंगे कि अब हमें को देखो, अगर आपके किसी भी मॉडल पेपर आप कहीं से भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा लेवल का मॉडल पेपर होना चाहिए। आप खुद उसको देते हो, नहीं कि मास्टर ने कहा बी सही, आपने कहा बी, वो मॉडल पेपर नहीं है। ठीक है, आपने अपने हाथ से उसको 100 करके मॉडल पेपर दे रहे हो और आपके 100 नंबर प्लस बन रहे हैं। ठीक है, औसतन 100 नंबर आपके मॉडल पेपर में आ रहे हैं तो आप मेंस को साथ में टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपके 99 आ रहे हैं, सर मुझे तो 90 लाने, 85 लाने, मेरे तो 99 आ रहे, पास हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। एग्जाम का लेवल कभी भी 5-7 नंबर का इधर उधर हो सकता है, फिर अपने को नुकसान न उठाना पड़े। तो आपको प्री पे ही फोकस करना है। हम यहाँ पे रीट प्री की बात करेंगे। करीबन आपके पास ऐसा मान के चलिए कि 1.5 महीने के आसपास है, 2-4 दिन इधर उधर है। तो इस समय के अंदर बहुत बढ़िया और अच्छे प्रकार से तैयारी कैसे की जा सकती है? क्या मैं आज से सर तैयारी स्टार्ट करूं तो भी मेरा रीट में हो सकता है? बिल्कुल दोस्त, हो सकता है। अभी अपने पास वो पर्याप्त समय है कि अभी तक रीट में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन पूरे मन से मन लगाकर आज भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। उसके लिए कुछ नियम है, कुछ बातें वो आपको ध्यान रखनी है। मित्रों, सबसे पहले तो पूरी रुचि और उत्साह के साथ आपको क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। जब तक आप मत करके पढ़ाई कर रहे हो ना कि यार मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ूंगा तो वो ऐसा हो जाएगा, फिर पढ़ नहीं पाएंगे। फिर जितना हमारा इनपुट तो आप बहुत डाल लोगे, किताब लेके खार खाकर पढ़ तो लोगा, पर आउटपुट नहीं निकलेगा। एग्जाम में जाओगे तो वो क्वेश्चन कंफ्यूज होना और भूल जाना, ये दिक्कतें आएगी कि सर बी लग रहा था लेकिन ऑप्शन में सी भर दिया है, मेरे को लगा तो था बी सही है, सर सही भी बी हुआ लेकिन मुझे लगा सी भी हो सकता है। तो होने को तो चारों हो सकते हैं। ठीक है, तो वो फिर मजा नहीं आएगा पढ़ने का। दूसरी बात, कैसे सर्दियों में सुबह उठ नहीं पाता हूं और क्या करूं, मानते हैं तो देखो, एक मनोवैज्ञानिक तरीका यह है कि भाई सुबह आप उठ के पढ़ते हैं तो पूरी रात हमारा माइंड है वो एकदम फ्रेश होता है, बढ़िया अच्छे प्रकार से। तो सुबह वर्क थोड़ा ज्यादा करता है। दिन में आप जो चीजें 4 घंटों में पढ़ोगे, सुबह वो आप 2.5 घंटों में पढ़ लोगे। ये बात सत्य है। लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं पा रहे, सुबह पढ़ पा रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन पढ़ाई का तरीका कौन सा बेस्ट है मेरे से पूछो तो पहली बात तो सुबह बेस्ट है, लेकिन कंपलसरी नहीं है सुबह पढ़ना। जब आपका पढ़ाई में मन लगे तभी बेस्ट है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे सर मैं सुबह उठ नहीं पाता हूं। ठीक है, सुबह मैं 8 बजे या 7 बजे उठता हूं सर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, शाम को लेट सो, फिर भाई कहीं ना कहीं बैलेंस तो करना है ना। सुबह आप नहीं उठ पाते हो, कोई बात नहीं, अपने ब्रह्म मुहूर्त वाला पढ़ने वाला रूल फॉलो नहीं होता, कोई बात नहीं। 7 बजे उठो, जब पढ़ने स्टार्ट हो जाओ। जब नींद आए तभी सोना, क्यों नहीं अब तो 12 बज गए सो जाते हैं। नहीं, आपको नींद आ रही है, हाँ तो सो जाओ। जग गए, आंखें खुली यार, सोच के एक सपना और देख रहा हूं, वो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, वापस लाऊं नहीं। जब आंख खुली आप उठ के क्या कर लो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये तरीका अपनाओगे तो बढ़िया आराम से हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो सबसे पहली बात तो कि रुचि और उत्साह के साथ पढ़ो। दूसरा, अपने टाइम टेबल को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, एक एक चीज का आपको आउटपुट निकालना, डेली का हिसाब रखना आपको कि मेरा इतना सिलेबस है, इतने दिन रहे, उसको इस हिसाब से आप बांट लो और फिर डेली का हिसाब रखना है। सुबह उठो तब शाम को सो, तब दूसरे दिन उठ के आपको क्या करना, वो प्लान आपके पास होना चाहिए। आज आप जैसे सो रहा हो नाइट के अंदर, तो कल मुझे क्या करना, शाम को सोते टाइम सोच के सुना, कल मुझे वो टॉपिक पढ़ने, यही चीजें पढ़नी, फिर है जब वापस दूसरे दिन वो हर हालत के अंदर आपको पूरा करने की कोशिश करनी। इस प्रकार से आप लेवल बाय लेवल, अभी लगेगा बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन जैसे ही पढ़ते जाओगे तो 10 दिन 15 दिन के बाद आपको लगेगा यार मेरा आधा सिलेबस तो आराम से क्लियर हो गया। इतना डर वाली बात नहीं रही है। ठीक है, विशेषकर बच्चे साइकोलॉजी में डर रहे हैं, शिक्षण विधियों में डर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा मनोविज्ञान का पार्ट है सर, इसमें क्या होगा। बाकी हिंदी व्याकरण सर हम कर लेंगे। संस्कृत को अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, 5-6 सिलेक्टेड टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुक्के मारेंगे तो सही हो जाएंगे, संभावना बनती है। उसके बाद क्या, पर्यावरण बहुत ईजी आता है सर, हम पढ़ लेंगे। लेकिन मेन दिक्कत तो देखो, मैं आपको बताऊं कि मनोविज्ञान, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आज दिन तक मनोविज्ञान अगर आपका सबसे कठिन विषय था, लेकिन यहाँ आप पढ़ने के बाद मनोविज्ञान भी आपका सबसे बेस्ट विषय, सरल विषय हो जाएगा। अभी 1.5 महीने के आसपास आपके पास समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 दिनों के अंदर आप ये कोर्स बढ़िया आराम से क्लियर कर सकते हो। मात्र 20 दिनों में, डेली के 4 घंटे भी पढ़ाई करो ना, तो अभी 20 दिन में आप मनोविज्ञान और शिक्षण विधियां बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से क्लियर कर दोगे। और हर बार हमने देखा कि 65 से लेकर 75-77 नंबर तक का वेटेज रहता है मनोविज्ञान और शिक्षण विधियों का मिलके। कभी 65 से लेकर 75 के बीच में कितने भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। 30 शिक्षण मनोविज्ञान के तो फिक्स है, उसके बाद शिक्षण विधियों के बीच वाला है ये आपके क्या है
40 के आसपास, 35 से 40 के आसपास क्वेश्चन आपको शिक्षण विधियों के मिलेंगे। ये वेटेज है, तो बढ़िया शानदार तरीके से आप इसको तैयार कीजिएगा। मात्र 499 रुपए में आपको आरपी स्टडी ऐप के अंदर ये बैच मिल जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर लो, अभी भी आपके पास समय है, और बढ़िया अच्छे प्रकार से आप तैयार करो। यह हेल्पलाइन है, कोई भी समस्या हो तो इस पे आप पूछ सकते। पहले से अगर नोट्स बना रखे हैं या पहले से कहीं पढ़ते आ रहे हो तो उसका बार बार से आप रिविजन करो। चलिए मान लो कहीं और से भी आपने साइकोलॉजी पढ़ी, अब डर लग रहा, बार बार उसका रिविजन करो और एमसीक्यू करो। अब थोड़ा सा एमसीक्यू की हैबिट डाल लेना कि आपका टॉपिक पूरा हुआ, धड़ाक से आप उस प्रश्न के, उस टॉपिक के प्रश्न आंसर करो, एमसीक्यू करो, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपका आउटपुट कितना निकल रहा। सिर्फ अंदर ही अंदर पढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन कभी ये तो चेक किया ही नहीं कि पढ़ा हुआ प्रश्न सही भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, भूल रहा हूं क्या हो रहा है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। आउटपुट कितना निकल रहा है वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे प्रकार से आपको अपना टाइम टेबल मैनेज करते हुए क्या करना पड़ता। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट मैनेज करना है। टाइम टेबल के बाद क्या है, सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट की अलग अलग कैटेगरी वाइज बना लो कि भाई ये तो मेरा सबसे सरल सब्जेक्ट है, यहाँ ये मेरा पूरा हो गया, ठीक है, कि ये मेरा सब्जेक्ट क्या है, कंप्लीट है, इससे मैं अगर कर रहा हूं। जैसे कोई मान लो किसी ने कहा सर मैंने हिंदी है वो पूरी क्या कर ली, पढ़ ली है। अब मैं हिंदी की शिक्षण विधियां भी पढ़ ली है और हिंदी व्याकरण भी पढ़ ली है, और हिंदी का मैं टेस्ट लगाता हूं तो मेरे क्या है 25 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाते हैं, तो बहुत बढ़िया है, सफिशियंट है, बस अब ज्यादा मात्रा नहीं मारना, ठीक है। 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। दूसरे विषय को मैनेज करो, जब उनमें भी ये रेशियो आ जाए फिर इनको बढ़ाना, फिर 25 से 26 27 करने की कोशिश करना, लेकिन फिलहाल सबको बैलेंस करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हिंदी आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बहुत ईजी है, आपको आती रहा, आप हिंदी के 30 करने की कोशिश में 10 दिन और इस पे लगा दिए और इसी का पेपर हार्ड बन गया, तो ना आपके सही होंगे ना किसी और के होंगे। तो भाई साहब अपन तो उनके जैसे के जैसे हैं, टाक के सदा 3 पाक, वही परिस्थिति होगी तो फिर मतलब नहीं रहेगा। तो सभी विषयों का आप बैलेंस करना सीखो, ठीक है। दूसरा, कुछ विषय ऐसे होंगे कि सर मैं पढ़ूं तो इनको आराम से क्लियर कर लूंगा, तो उनको आप निश्चित समय लेके पढ़ो, ठीक है। अब टारगेट करके पढ़ो कि मुझे हिंदी की शिक्षण विधियां है तो सर क्या 10 पेज की शिक्षण विधियां है, देखो आपको अलग से भी मिल जाएगी, आपके पास समय कम है, अलग से भी व्यवस्था की गई है। L1 की जो शिक्षण विधियां है ना, टीचिंग मेथड, हिंदी संस्कृत पर्यावरण गणित, इसका भी बैच आपको 299 रुपए के अंदर मिल जाएगा। 299 में आरपी स्टडी ऐप पर मिल जाएगा। 15 घंटों की क्लासें हैं, 20 से 25 पेज होंगे। 2 दिन में वीडियो देख के उसको लिख लो, 2 दिन में याद कर लो। ये सब आपके क्या है 35 से क्या 40 नंबर का कंटेंट ये यहां से आपके तैयार हो गया। उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने हैं, थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई कहे मेरी शिक्षण विधियां तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो ओनली मनोविज्ञान पढ़नी है, तो मात्र 399 रुपए में आपको अलग से साइकोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं आपके लिए है, आप उसको पढ़िएगा, ठीक है, और बढ़िया शानदार तरीके से कीजिएगा। बाकी पिछले सालों के पेपर प्रैक्टिस करना चाहो तो पिछले 3 सालों के पेपर है वो आपको फ्री मिल जाएंगे टेस्ट के रूप में, वो भी आप क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैनेज करना है भाई। जैसे किसी की शिक्षण विधियां कमजोर हो रही है, अब कमजोर पार्ट है कौन सा उसका पता करो। अब कमजोर में 2 चीजें होगी, एक तो होगा कि हम उसको कर लूंगा मैं पढ़ूंगा, तो एक होगा सर कितना ही पढ़ लूं लेकिन ये तो मेरा जिंदगी भर कमजोर ही रहेगा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पहली बात तो ये एक अपने भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने का संकेत है कि नेगेटिव ही रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं मेंस में भी ये दिक्कत देने वाला। तो कोशिश करो, बहुत से लोग गणित से डर रहे हैं, कुछ टॉपिक फिक्स करो, टारगेट करो उन टॉपिक्स को। जैसे स्थानीय मान का प्रश्न हर बार आता है, भिन्नों को अवरोही आरोही क्रम में जमाने का हर बार क्वेश्चन आता है, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन आते हैं, औसत से 2 क्वेश्चन, अपने ये अनुपात से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बहुत इजी प्रश्न है, एक एक नियम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत इजी प्रश्न है, आपको देखने में हार्ड लग रहे हैं, इनका आप सॉल्यूशन देखोगे तो 2 मिनट में चकित रह जाओगे। बस इतना ही था कि हाँ हमें वो सिर्फ तरीका ही पता नहीं है, बाकी उसमें कोई लंबा चौड़ा आंसर नहीं निकलता, सिर्फ नॉर्मल है, मिनटों का खेल है, लेकिन वो तरीका नहीं। तो उस तरीके को आप समझ, जैसे कोई टॉपिक अगर आपको हार्ड भी लग रहा है, कोई सब्जेक्ट जैसे गणित किसी को हार्ड लग रही तो पूरी मत पढ़ो, कुछ टॉपिक्स जितनी कर सकते हो उतनी तो सीखो। भाई गणित हार्ड है इसका मतलब पूरी छोड़ दी, नहीं, ये गलत बात है। गणित में हार्ड क्या है वो पता करो। सिर्फ स्थानीय मान कर लूंगा, लाभ हानि कर लूंगा, अब लाभ हानि नहीं होगी तो कहां तक नहीं होगी, जितनी हो रही उतनी सीखो। लाभ हानि में सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है वो हो रहा है, मैंने चीज 100 में लाई 90 में बेची, मुझे लाभ हुई या हानि हुई इतना पता चल रहा है, हाँ चल रहा है सर। उसके बाद मुझे कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई ये पता चल रहा है, हाँ। फिर पूछेगा कितने प्रतिशत लाभ हुआ कितने प्रतिशत हानि हुई इतना चल रहा है, हाँ। उसके बाद पूछेगा भाई 50 रुपए में कोई चीज बेची तो 5% हानि हुई, तो 10% का लाभ कमाना कितने में बेची वो सीखो। अब मान लो सर ये नहीं आ रहा तो कम से कम यहां तक तो आ रहा ना, इतना ही पढ़ो, यूनिक लाभ हानि को बस छोड़ ही देंगे। ये एग्जाम्पल है, लेवल जहां डीपली लेवल हो रहा है आपको लगेगा ये लेवल मेरे लिए हार्ड पड़ा, तो उससे ऊपर के तो कम से कम सीखो। क्या पता बेसिक सा प्रश्न वहां से पूछ लिया तो अपना सही हो जाएगा। ऐसे करके आप टारगेट करो। संस्कृत में यही करो, संस्कृत ग्रामर पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। संस्कृत की शिक्षण विधियां, हिंदी की शिक्षण विधियां बहुत शानदार तरीके से पढ़ लो, मैं कह रहा हूं आपको बढ़िया अच्छे नंबर देके जाएगी वो, ठीक है। वरीयता हिंदी की शिक्षण विधियों को ज्यादा देनी, उसके बाद संस्कृत की, उसके बाद गणित और फिर पर्यावरण की शिक्षण विधियों पे ज्यादा समय नहीं लगाना। वहां समझ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपकी समझ आधारित होंगे। ऐसे एक बढ़िया अच्छी प्लानिंग करके आप क्या कर लो, अभी से तैयारी स्टार्ट करो तो भी आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। संस्कृत की पूरी व्याकरण नहीं पढ़ो और डायरेक्ट फोकस करो टारगेट पे,
कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो संख्या ज्ञान का प्रश्न पूछ लेता है तो संख्या 1 को क्या कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, यही तो याद करना है। घड़ी के प्रश्न पूछ लेता, समय को संस्कृत में लिखना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो उन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, टारगेट करना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, उसके बाद दूसरी बात करते हैं ऐसे विषय जैसे संस्कृत में, और छंद का क्वेश्चन हर बार पूछा जाएगा, इसमें कौन सा छंद है। तो 20 मिनट का टॉपिक है छंद, 10 से 13 है, 13 शब्द याद करने हैं भाई, इसमें शब्द गिनना है, इसमें हो तो ये होगा, इसमें हो तो ये होगा। ये ऐसे कुछ फिक्स टॉपिक है जहां से हर बार क्वेश्चन आता, उनको टारगेट करो ताकि आपका काम आसान हो जाए। पूरा विषय न पढ़ पाओ तो भी फिक्स टॉपिक्स पे टारगेट करो। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे सर फिर मनोविज्ञान में बताओ कौन कौन से मोस्ट टॉपिक है। तो पिछले सालों का पेपर देख लो। अगर मनोविज्ञान में आपको मोस्ट चाहिए ना, ये मैं तो पूरी नहीं पढ़नी, मोस्ट बताओ, तो पिछले सालों के पेपर आप देख लो। पिछले सालों के पेपर देख लो, 3 से 4 सालों के मनोविज्ञान में L1 L2 दोनों के देखने, चाहे आपका कोई सही लेवल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे आपको आइडिया लग जाएगा यार ये जीन पियाजे हर बार पूछा जा रहा है क्या सर ये विकास और अभिवृद्धि वाला हर बार पूछा जा रहा है क्या। उससे आपको आइडिया लग जाएगा। पहले आप वो पढ़ लो, पढ़ना तो सारा है, रिस्क तो नहीं लेनी, लेकिन जो मोस्ट है उसको पहले पढ़ लो, उसके बाद दूसरे वाला पढ़ना। सिलेबस से बाहर जाके कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करना, ये मैं पहले से कर रहा हूं। डीपली ज्यादा जाने की कोशिश मत करना। अब आपके पास जो समय है उसके हिसाब से अगर 0 लेवल से आज भी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो पहले जो मोस्ट चीजें, ये कैसे पता चलेगी, पिछले सालों के पेपर करो। तो पेपर है वो आरपी स्टडी ऐप के अंदर आपको पिछले 3 सालों के पेपर टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में मिल जाएंगे, उनको आप देख लो, उसके बाद आइडिया लगेगा और उससे आप क्या करो, खुद का एनालिसिस करते हुए पढ़ो। जो विषय सरल लग रहा है उसका तो बार बार एमसीक्यू से क्या करो, रिवीजन करो ताकि उसको भूलो नहीं। जो विषय हार्ड लग रहा है उसमें सिर्फ टॉपिक टारगेट करो, ये टॉपिक मुझे अच्छे प्रकार से क्या करना है, तैयार करना है। इस प्रकार से आप पढ़ो तो आपको सब्जेक्ट मैनेजमेंट भी अच्छे से करना है। बाकी फालतू में किसी से कोई बहस नहीं करनी है, ज्यादा कंटेंट नहीं रखना है। अब समय बहुत कम है, एक ही विषय की आपके पास 2 किताबें नहीं होनी चाहिए कि इसमें से भी पढ़ूंगा इसमें से नहीं, इतना समय नहीं। एक विषय का एक ही कंटेंट होना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे। 5 किताबें थी आज दिन तक आपके पास, 500 में से जिस पे आपको भरोसा हो कि मुझे तो ये किताब अच्छी लग रही है, यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, यहां से मैं जल्दी समझ सकता हूं, उसको आप पढ़ लो बस। बाकी वाली 4 को साइड में खिसका दो। उस एक कंटेंट को बार बार पढ़ो, उसका बार बार क्या करो, रिविजन करो, ताकि बढ़िया अच्छे प्रकार से आप क्या कर सकें, स्कोर कर सकें। बाकी किसी से कंपटीशन नहीं करना, भिड़ना नहीं है भाई, ये हो रहा वो हो रहा, किसी प्रकार की कोई जेलसी ईर्ष्या वगैरह नहीं रखनी। बस बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम है वो करते रहो, खुद ब खुद अपने को निखारते रहो, हर दिन अपने आप में कुछ अच्छा अपडेट करते रहो, सुधार करते रहो आराम से। प्रिय सिर्फ मैनेजमेंट का बढ़िया अच्छे प्रकार से जो रीड है आपका, ये अगर आप टारगेट करते हुए टॉपिक्स को पढ़ते तो भी आराम से निकल जाएगी। बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है, प्रिय आपकी आराम से पास हो जाएगी। बाकी इस आपके प्रिय के इस मंजिल के अंदर हम आपकी क्या क्या सहायता कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बातें बताई कि इन चीजों के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और आरपी स्टडी ऐप में सारी अवेलेबल है। इसके अलावा और भी कोई सूचना होगी तो वो मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, लहर पाठशाला करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे आपको और भी कोई सूचना होगी तो वो मैं आप तक प्रेषित कर सकूंगा। चलिए चलते हैं, धन्यवाद।